हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास +1 की यूनिट 12 के। अभी तक जो हमने 12th यूनिट के अंदर पढ़ा था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या था। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या आएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के अंदर, तो इसमें क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर होता है मेनली 3 स्टेप्स को कंसिस्ट करता है। जो इसके अंदर फर्स्ट जो स्टेप आएगा आपके पास में वो आता है वर्ड रूट। कौन सा आएगा? वर्ड रूट। सेकंड जो हमारे पास स्टेप आता है वो स्टेप आता है इसके अंदर सफिक्स। और थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है कि वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होते हैं और प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई नाम लिखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं उसको नाम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उसके बारे में जो लिख रहे हैं उसके अंदर जो चीज यूज हो रही है कि वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें सबसे पहले वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट के अंदर क्या कहता है कि इट इज द नंबर ऑफ, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, number of carbon atom present in any compound। इसमें क्या कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उन कार्बन एटम्स को हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट के लिए लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि मान लो कोई भी हमारे पास कंपाउंड है जिसके अंदर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो वर्ड रूट यूज होता है हमारे पास वो हमारा आएगा क्या, C1। अगर हमारे पास कार्बन है मतलब एक कार्बन एटम है तो हम वर्ड रूट लगा के चलते हैं मिथ। अगर C2 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट लगेगा आपका इथ। C3 के लिए वर्ड रूट आएगा प्रोप। C4 के लिए आएगा ब्यूट। C5 के लिए आएगा पेंट। और C6 के लिए आएगा हैग्ज। अगर हम बात करें C7 की तो इसके लिए आएगा हेप्ट। C8 के लिए आपके पास आएगा ऑक्ट। C9 के लिए आएगा नन। और C10 के लिए आएगा डेक। ये हमारे टोटल क्या है, वर्ड रूट है जो हम यूज करेंगे किसी भी कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करने या रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसके जैसे अगर हम बात करें CH3, CH2, CH3, मान लो ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के अंदर हमें देखना है कि वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट का मतलब क्या है, 1 2 3, मतलब इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है वो वर्ड रूट कहलाएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। और 3 के लिए जो हमें वर्ड रूट यूज करना है वो क्या करना है, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। तो इसके अंदर जो आपका वर्ड रूट आएगा वो क्या आएगा, प्रोप आएगा। क्लियर है सभी को तो कि वर्ड रूट होता है क्या। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है नोमेनक्लेचर के अंदर, वो आपके आते हैं सफिक्स। क्या आएंगे, सफिक्स। तो इसमें कहता है कि सफिक्स क्या होते हैं। तो सफिक्स के अंदर क्या क्या कह सकते हैं हम कि इट इज द टर्म, it is the term which is used after the word root। ठीक है, ये क्या होता है, सफिक्स एक टर्म होती है जिसको यूज किया जाता है वर्ड रूट के बाद में। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि आपका जो वर्ड रूट आएगा उसके बाद में जो चीजें होती हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सफिक्स किसी भी चीज के पीछे लगने वाली चीज होती है और जो प्रीफिक्स होते हैं वो किसी भी चीज के आगे लगने वाली चीज होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सफिक्स की, टाइप्स ऑफ सफिक्स, तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स, 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स। यहाँ पे आपके पास में टोटल 2 टाइप्स के सफिक्स होते हैं। पहला जो आता है वो आपका प्राइमरी सफिक्स।
कौन सा आएगा, प्राइमरी सफिक्स। तो अगर हम बात करें प्राइमरी सफिक्स की, तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है इट रिप्रेजेंट द saturation or unsaturation of कार्बन चेन। मतलब हमारा जो कंपाउंड के अंदर कार्बन चेन है वो कार्बन चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स का। और प्राइमरी सफिक्स को एकदम वर्ड रूट के बाद में लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी सफिक्स के अंदर, तो हमारे पास जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं वो यूज होते हैं एन, इन और आइन। कौन कौन से प्राइमरी सफिक्स यूज होंगे, एन, इन और आइन। एन जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है वो यूज होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। मतलब अगर आपके कंपाउंड में सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम कौन सा सफिक्स लगाएंगे, एन। और अगर हमारे कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे सफिक्स लगाया जाएगा इन। और ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिक्स यूज होता है हमारा आइन। आइन किसके लिए यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को कि सब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सफिक्स के अंदर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। इसके बाद जो सेकंड टर्म हमारे पास आती है वो आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, तो अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, दीज आर द टर्म which are used after the name of word root and primary suffix। मतलब जब हम वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद में जो टर्म यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। और जो आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड। यानी आपके कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप यूज है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स आपके क्या हो सकते हैं, मान लो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, तो OH का मतलब होता है एल्कोहल, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स के लगाएंगे ओल। इसके बाद में अगर हम बात करें CHO का मतलब हमारे पास होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो लगेगा AL। इसके अंदर हम बात करें COOH की, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। इसके बाद जो हमारा आता है, अगर हम बात करें C+O, ये जो सफिक्स यूज होता है ये कीटोन के लिए यूज होता है और इसके लिए लगाया जाता है ऑन। तो ये हमारे कुछ इस टाइप के क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे। अब जो हमने ऊपर एक बार एग्जांपल लिया था उसको दोबारा से लिख के देते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो अगर हमें इसका नाम लिखना है तो इसके नाम के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नंबरिंग करनी है, क्योंकि हम आगे रूल्स के अंदर पढ़ेंगे कि किस टाइप से नंबरिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको फर्स्ट नंबर देना, मतलब लिस्ट नंबर मिले आपके फंक्शनल ग्रुप को और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करनी है। तो हमने नंबरिंग किया 1 2 3, टोटल हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 3, और 3 कार्बन एटम के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप, क्योंकि अगर आपकी कार्बन एटम 3 है तो आप जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, प्रोप। इसके बाद देखो सभी कार्बन एटम जो है ना, इनमें कोई, इन कार्बन एटम के अंदर कोई भी बॉन्डिंग शो नहीं है। बॉन्डिंग का मतलब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब सभी बॉन्ड हमारे क्या है, सिंगल। और सिंगल बॉन्ड के लिए जो हमने प्राइमरी सफिक्स लगाना है वो हमारा क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। तो प्रोप एन। क्लियर है सभी को। इसके बाद आती है सेकेंडरी सफिक्स का नंबर। सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH, और OH के लिए हमने देखा है क्या सफिक्स लगेगा, हमारा ओल। तो यहाँ पे जो आपका एन है इसका ई को हटा के इसके, तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो टोटल क्या बनेगा, प्रोपेन 1 ओल। इस प्रोपेन 1 ओल को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर को शो करना जरूरी नहीं है।
इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेनोल। क्या लिख सकते हैं? प्रोपेनोल। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये था हमारा वर्ड रूट, सफिक्स एंड टाइप ऑफ सफिक्स, जिसके अंदर हमारे आते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इससे अगला जो हमारा आएगा वो आएगा प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होते हैं और प्रीफिक्स को कैसे यूज किया जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये था हमारा अब का टॉपिक। अब आगे बढ़ेंगे हम कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और प्रीफिक्स को कैसे यूज किया जाता है। हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा आता है वो आता है प्रीफिक्स। कि नोमेनक्लेचर के अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका प्रीफिक्स। की प्रीफिक्स क्या होते हैं? तो इसके अंदर क्या रहेंगे कि दीज आर द टर्म which are used before the name of word root। मतलब जो आपके वर्ड रूट का नाम जो भी लिखोगे आप, उससे पहले जो टर्म यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी हमारे पास कितने होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकंड जो हमारे पास आएगा वो आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स की, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या रहेगा? तो इसके अंदर ये कहता है कि जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो उसको हम वर्ड रूट से पहले यूज करते हैं। मतलब इट इज द टर्म विच इज यूज्ड बिफोर वर्ड रूट which indicate the cyclic sorry presence of substituent और साइड चेन। इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स को हम यूज करते हैं वर्ड रूट से पहले, और जिसको वो क्या इंडिकेट करता है? विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है कि इट इज द टर्म विच इज यूज बिफोर द वर्ड रूट एंड विच इंडिकेट द साइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन चेन। मतलब जो आपकी कार्बन चेन रहेगी, कार्बन चेन अगर साइक्लिक है तो वहां पे क्या यूज करते हैं? हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है वो वर्ड होता है हमारा साइक्लो। क्या होता है? साइक्लो। मतलब साइक्लिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनसे पहले वर्ड रूट से पहले क्या लगाते हैं? साइक्लो लगाते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके वर्ड रूट की जो कार्बन चेन आएगी वो कैसी है? साइक्लिक चेन। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है हमारे पास, ये क्या है? ये भी एक टर्म है कि इट इज द टर्म विच इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ वर्ड रूट टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। मतलब साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड रूट और जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है उससे पहले भी एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइड चेन को, या फिर हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जैसे अगर मान लो हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको लिखा जाएगा एल्काइल। क्या लिखा जाएगा? एल्काइल। जैसे मान लो CH3 है
तो इसको लिखेंगे मिथाइल। CH2CH3 इसको लिखा जाएगा इथाइल। इस टाइप से अगर मान लो फ्लोरीन प्रेजेंट है तो इसको लिखा जाएगा फ्लोरो। क्लोरीन प्रेजेंट है तो लिखा जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन प्रेजेंट है तो लिखा जाएगा ब्रोमो। आयोडीन प्रेजेंट है तो लिखा जाएगा आयोडो। अगर OH हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको लिखते हैं हाइड्रोक्सो। तो ये कुछ क्या थे हमारे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट थे जो किसी भी अल्काइल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्लीट नोमेनक्लेचर की कि किसी भी कंपाउंड का जो कंप्लीट नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि प्रीफिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ प्रीफिक्स क्या है, जिसमें प्राइमरी प्रीफिक्स आता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला फॉर राइटिंग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको यूज करते हुए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा सबसे पहले, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर उसके बाद में हम यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद यूज किया जाता है आपका वर्ड रूट। फिर आता है आपका सेकेंड प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद में फिर आपका आएगा सेकेंडरी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ये होता है हमारे पास साइक्लो। क्या आएगा, साइक्लो। साइक्लो यूज होगा सिर्फ उन कंपाउंड्स के अंदर जो साइक्लिक कंपाउंड रहेंगे, सिंपल कंपाउंड में इसको स्किप कर दिया जाएगा। इसके बाद वर्ड रूट है, वर्ड रूट के अंदर आएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी सफिक्स में मैंने बताया था सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के लिए एन, इन और आइन का यूज करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा फंक्शनल ग्रुप को, इसको रिप्रेजेंट करेगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम नाम लिखना चाहें किसी कंपाउंड का, मान लो हमने कंपाउंड लिया है OH एंड Br। ठीक है, तो ये हमारे पास, चलो साइक्लिक चेन लेते हैं, इसको एलिफेटिक लेते हैं, एरोमेटिक नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग होगी इस कार्बन चेन की, क्योंकि इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि कार्बन है, उसके साथ में कार्बन, फिर ये कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, ताकि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो सके। क्लियर? और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है आपका और ये जो कार्बन है इसके ऊपर ब्रोमीन ग्रुप है, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे है तो इसको 1 नंबर देंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 6। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होने के बाद में जो आपके पास आता है सबसे पहले देखो क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये हमारा क्या है जो साइड चेन के अंदर है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, ब्रोमो। और ये कितने पे है, 4 नंबर पे, तो इसको लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो के बाद में आपका आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो हमने लिख दिया साइक्लो। इसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के अंदर आते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने हैं, 6 कार्बन। और 6 कार्बन के लिए यूज होता है हेक्स। इसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स यानी एन। क्यों, क्योंकि हमारे सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आने वाला क्या है, OH। और OH को बताया था जब OH लिखेंगे तो एन का ई हटके उसके पीछे क्या लग जाएगा, ओल।
और यहाँ पे जो हमारा OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन शो करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।